दोस्तों इस वीडियो में मैंने सरकारी पत्र के अंतर्गत कार्यालय ज्ञाप की परिभाषा और उदाहरण दिया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कार्यालय ज्ञाप की जो परिभाषा दी हुई है वो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में है। और दोस्तों कार्यालय ज्ञाप में मैंने ऐसे एग्जाम्पल को चुना है जो कि आपको कॉपी में एक पेज में हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आयोग आपको एक ही पेज देता है। दोस्तों अभी BEO का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कार्यालय आदेश और अधिसूचना की परिभाषा पूछा था और कार्यालय आदेश का एक उदाहरण और अधिसूचना का एक उदाहरण भी पूछा था। तो दोस्तों इसके लिए उन्होंने मात्र 3 पेज दिया हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि देखा जाए तो परिभाषा के लिए 1 पेज मिला हुआ था और कार्यालय आदेश के उदाहरण के लिए भी एक ही पेज मिला हुआ था और अधिसूचना के उदाहरण के लिए एक ही पेज मिला हुआ था। तो दोस्तों इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा उदाहरण चुना हुआ है जिससे कि पूरा लेटर एक ही पेज में हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा, आप लोगों को निश्चित ही पूरा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, चूँकि समय अब बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आइए देखते हैं कार्यालय ज्ञाप की क्या परिभाषा होती है। दोस्तों ये परिभाषा मैंने बहुत आसान तरीके से लिखी हुई है। दोस्तों आप लोगों को निश्चित ही इससे बहुत फ़ायदा होगा, आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। दोस्तों सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के बीच आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो पत्राचार होते हैं उन्हें कार्यालय ज्ञाप अथवा ज्ञापन कहा जाता है। आलेखन का यह रूप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच अधिक प्रचलित हैं। राज्य सरकारें भी आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग करती हैं। सरकारी विभागों को आपस में कई तरह की सूचनाएं लेनी और देनी होती हैं। कुछ बातें पूछनी और कुछ बतानी होती हैं। उनके बीच सुझावों के आदान प्रदान भी होते रहते हैं और इसके लिए कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय ज्ञाप की भाषा शैली तटस्थ भाव से तृतीय पुरुष की होती है। इसमें अभिवादन या समाप्ति सूचक शब्द नहीं होते हैं। दोस्तों जैसे अर्ध सरकारी पत्र में समाप्ति सूचक शब्द ससम्मान लिखते हैं, तो कार्यालय ज्ञाप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों इसे औपचारिक शब्दावली में निर्धारित प्रारूप पर लिखा जाता है। तो कार्यालय ज्ञाप अभिलेखीय रूप में संरक्षणीय महत्व का होता है। पूर्व की कार्यवाहियों के अवलोकनार्थ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कार्यालय ज्ञाप के द्वारा किसी अशासकीय व्यक्ति से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है अथवा उसे सूचित किया जा सकता है। दोस्तों देखते हैं इसका उदाहरण कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों कार्यालय ज्ञाप को लिखते समय आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि राइट और लेफ़्ट का स्पेस आपको कितना छोड़ना है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से हमारा लेटर सही दिखाई पड़ेगा, कहाँ से लिखने पर। दोस्तों आप लोगों को स्पेस इतना ही मिलना है। तो दोस्तों यहाँ ये देखिए, सबसे पहले हम विभाग का नाम लिखेंगे। विभाग है लोक सेवा आयोग कौमा उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ दोस्तों देखिए परीक्षा अनुभाग है, अनुभाग लिखेंगे। अनुभाग कौन सा है? परीक्षा अनुभाग है। परीक्षा अनुभाग फर्स्ट है। दोस्तों ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ दी ये देखिए संख्या दोस्तों आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस पत्र में संख्या हमने लिखी है 26/02/RTI/E2/2020-21। और दोस्तों इसके बाद हमने यहाँ ये दिनांक लिखा हुआ है। दिनांक दोस्तों यहाँ ये देखिए डैश लगाया है, डैश के बाद 20 मई 2020 फिर स्थान दोस्तों प्रयागराज है।
अब यहाँ ये दोस्तों ये देखिए कार्यालय ज्ञाप हम बिल्कुल बीचों बीच लिखते हैं और कार्यालय ज्ञाप को लिखने के बाद इसको अंडरलाइन लिखते हैं। फिर अब इसके बाद ये दोस्तों ये हमारा मैटर शुरू होता है। मैटर दोस्तों क्या है? सूचना का अधिकार। अब ये दोस्तों ये यहाँ ये देखिए ये हम यहाँ से इतना स्पेस छोड़ के लिखे हैं जिससे कि पैराग्राफ बन जाए और देखने में लेटर अच्छा लगे। अब ये यहाँ ये देखिए ये शुरू करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री काखागा के प्रार्थना पत्र दिनांक 20/4/2020 के संबंध में सूच्य है कि वांछित सूचना का संबंध तृतीय पक्ष से होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत सूचना देय नहीं है। अब दोस्तों यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये हमको दूसरी बात लिखनी है, तो हम यहाँ 2 की संख्या डालकर दूसरी बात लिखेंगे। दोस्तों हम 2 यहाँ ये देखिए ये सूचना ये जहाँ लिखा है उसके बिल्कुल सीध में हमने 2 डाला हुआ है। दोस्तों 2 का अंक आप यहाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमने यहाँ 2 डाला है। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं दूसरी बात क्या है। दूसरी बात है आयोग के अपीली अधिकारी श्री चाचा जा संयुक्त सचिव हैं। अब दोस्तों ये लेटर का ये मैटर हमारा ये समाप्त हो गया है। अब यहाँ ये दोस्तों देखिए जो ये प्रेषक हैं इनका ये भवदी लिखेंगे। यहाँ भवदी लिख करके ये हस्ताक्षर अपना करेंगे, हस्ताक्षर याराला कोष्ठक में, और उसके बाद ये अपना पद नाम लिखेंगे। तो ये पद नाम है इनका जन सूचना अधिकारी। अब यहाँ ये दोस्तों ये देखिए आप ये बाएं किनारे पर जन सूचना अधिकारी के ये थोड़ा सा बिल्कुल नीचे यहाँ आइए। अब यहाँ ये हम लिखेंगे श्री काखागा। श्री दोस्तों ये यहाँ ये वाली लाइन से मिलना चाहिए, ये यहाँ से बिल्कुल इसकी सीध में आना चाहिए श्री। तो श्री काखागा, पता पुत्र श्री टाठा डा, ग्राम आबासा पोस्ट ताथा दा, जनपद प्रयागराज। दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह लिखना है। अब ये दोस्तों ये इतना लिखने के बाद फिर एक स्टेप और हमको करना है। आज्ञा से हस्ताक्षर डैश फिर कोष्ठक में याराला, फिर उसके बाद पद नाम। अब यहाँ ये दोस्तों यहाँ ये देखिए कि पद नाम क्या है? जन सूचना अधिकारी, और यहाँ ये खड़ी पाई। ये दोस्तों इस तरह ये हमारा ये कार्यालय ज्ञाप का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। दोस्तों एग्ज़ाम में यदि आए तो आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह लिखना है। दोस्तों कल आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2016 का, इसके लिए मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।